O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every Om Shant, Shant, Shant. other. आप सभी लोगों का शंकर लॉज दिल्ली की वीकली मीटिंग में स्वागत है। आज सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी हमारे बीच में हैं, जो कि अष्टावक्र गीता के विषय में अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगी। उन्होंने पहले भी 2 टॉक्स दिए हैं और आज तीसरा पार्ट होगा और होपफुली कंक्लूडिंग होगा। वसुमती अग्निहोत्री जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन उत्तर प्रदेश के पद से रिटायर हुई थी तथा स्वामी आनंद से इंस्पायर होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1980 में सदस्य बनी। तब से उन्होंने सोसाइटी की बहुत सारी बुक्स को पढ़ा तथा आत्मसात किया। वासुमती जी प्रज्ञा लॉज लखनऊ तथा मैत्री टीएस ग्रुप की फाउंडर मेंबर भी हैं। सिस्टर वसुमती जी थियोसफी के विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दे चुकी हैं तथा इनके लेख उत्तर प्रदेश फेडरेशन की धर्मपथ नामक जर्नल में कई बार छपे हैं। सिस्टर वसुमती जी हमारे शिखर अग्निहोत्री जी, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, उनकी मदर हैं। अब अधिक समय न लेते हुए मैं सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी को आग्रह करूंगा कि वह अष्टावक्र गीता के फाइनल एपिसोड के बारे में हम लोगों को बताएं। ये पहले 2 चैप्टर ले चुकी हैं और आज का लास्ट और कंक्लूडिंग होगा। तो प्लीज वसुमती जी हमारे साथ आप अपने थॉट्स शेयर करें और हम लोगों को बताएं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने मंच से इसको शेयर करने का अवसर दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जो भी आपने मेरा परिचय दिया है उसके लिए भी बहुत विनम्रता से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। ये अष्टावक्र गीता जो ग्रंथ है, ये ठीक है कि पहले 2 बार में पहला प्रकरण और दूसरा प्रकरण हो चुका है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिकॉल करें, क्योंकि हम लोग जैसे ही अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों में लगते हैं तो हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है और थोड़ा बहुत रहती है, ऐसे नहीं है कि कुछ स्मृति रहती भी है, लेकिन हो जाता है। तो उसके लिए प्रथम जो प्रकरण था उसमें अष्टावक्र जी ने राजा जनक को उपदेश दिया था और दूसरे प्रकरण में राजा जनक की अनुभूतियां थीं, जो भी उन्होंने आध्यात्मिक तल पर एक्सपीरियंस किया था। तो पहले प्रकरण के 2 श्लोक मैं आपको याद कराने से मतलब मुझे थोड़ा लोभ लग रहा है कि मैं आपको याद दिला दूं कि एक था कि जब अष्टावक्र ने कहा कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव यानी सरलता, दया और संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। कितना सीधी साधी लैंग्वेज में एकदम गणित के फार्मूले की तरह उन्होंने उपाय निकाल के बता दिया। और एक दूसरा है जो कि मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूं कि मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। कितनी मतलब गहन विश्वास के साथ सूत्र दे दिया गया है
कि मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सांप से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर अभी सुखी हो जा। और दूसरे प्रकरण में जो है राजा जनक के रियलाइजेशंस की, जो उन्होंने आत्म अनुभूति करी है, उसके 25 सूत्र थे। आज हम तीसरे से लेकर 20 तक कवर करने का कोशिश है। और उसके पीछे कारण ये था कि मैंने देखा कि प्रकरणों में कहीं 4, कहीं 5, कहीं 7 ऐसे सूत्र थे, लेकिन एक आध सूत्र 18वें प्रकरण में जो है करीब 100 सूत्र भी हैं। तो इसको आगे हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरा एक निवेदन ये है कि आध्यात्मिक सूत्रों को बार बार विभिन्न तरीके से, विभिन्न आयामों से उसको बताया जाता है, तो हमको कभी कभी लगता है कि जैसे रिपीटेशन है। हम अगर अपने थियोसॉफिकल लिटरेचर को भी देखें तो जो हमारे बड़े बड़े जो थियोसॉफिस्ट हैं, जिन्होंने लिखा है, इतना साहित्य हमको दिया है, उसमें भी किसी किसी बात को समझाने के लिए बहुत एग्जाम्पल्स और बहुत बार उस चीज को कहा जाता है। तो ऐसा ही इसमें भी है। लेकिन इसको आज मैं एक परमिशन, अनुमति और चाहूंगी राजीव जी से कि मैंने इसमें बीच बीच में लोगों से कुछ पूछा है या लोगों के कुछ विचार भी जानने चाहिए। क्योंकि ऐसा है जैसे मैं ही बोलती रहूंगी तो इसमें एक एकांगी हो जाता है। तो अगर बीच में कुछ दूसरे लोगों के भी विचार आ जाएंगे तो उससे ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा ये उच्च कोटि का ग्रंथ है और इंटेलेक्चुअली ही हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो अब हम, किसी को बोलना है तो हाँ कोई वो बात नहीं, बिल्कुल, आप जो चाहती हैं वो कोई बात हाँ नहीं, कोई किसी हाँ, को कहीं पे मतलब भी। हाँ, किसी को भी कहीं पर भी अगर है तो प्लीज शेयर कर सकता है, उसमें ऐड कर सकता है, क्योंकि सभी का मिला करके ही जो है वो थोड़ा सा पूर्णता के करीब आता है। तो अब हम तीसरे प्रकरण में जो है शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 14 तो सूत्र हैं और ये अष्टावक्र जी ही बोलते हैं। जनक के आत्म अनुभूति को जो एक्सप्रेस किया गया है उसके आधार पर उन्होंने फिर पूछा है। एक और भी चीज मुझे लगी है कि ये बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंचते पहुंचते इतनी सीढ़ियां हैं, इतनी सीढ़ियां हैं कि हमें ये लगता है कि हम कुछ सीढ़ी चढ़ गए तो हमें लगता है कि हमने काफी कुछ पा लिया, लेकिन पता लगता है कि कहीं कोई एक शेड रह गया और वो जो शेड रह गया है उसी ने हमारी आगे की उन्नति को ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए इसमें अष्टावक्र ने जो है, देखिए क्या क्वेश्चन वो कर रहे हैं जनक से। उनको ये है कि क्या वास्तव में राजा जनक को आत्मज्ञान ही हुआ है या कहीं आत्मज्ञान की भ्रांति तो नहीं हुई है। तो उन्होंने पहला कहा कि आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में क्यों आ सकती है। यदि हमने आत्मा को तत्व रूप में जान ही लिया है कि वो एक है, जीवन एक है, बराबर कहा जा रहा है जीवन एक है और वो अविनाशी भी है, ये भी जान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी, ज्ञान के बाद भी तुम धीर को यानी धैर्यवान को धन कमाने में क्यों आ सकती है। ऐसा हमें, अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो हमें दिखाई भी पड़ता है। तो इसमें अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो मैं इनवाइट करूंगी कि इस पर अपने विचार लोग दे सकते हैं, प्लीज, क्योंकि सभी प्रबुद्ध जन इसमें बैठे हैं और अगर उनको इसमें कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड करें। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि बिना आसक्ति के भी हम सब कुछ रख सकते हैं। भाई राजा जनक तो राजा ही थे और वो विदेह भी कहे गए, इसीलिए क्योंकि सबके ऐश्वर्य के बीच में भी रहते हुए उन्हें आसक्ति नहीं थी। और लेकिन आसक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तब भी हमें आसक्तियां हो सकती हैं। अतः ज्ञान और अज्ञान का संबंध जो है वो भौतिक पदार्थों के त्याग और संग्रह से नहीं है, बल्कि आसक्ति और अनासक्ति से है। इसी में दूसरा आगे वो बोलते हैं कि सब भूतों में आत्मा को
और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। बड़ी गजब की बात ये कही जा रही है कि आप सभी में जानते हैं कि आत्मा है और आत्मा में सभी है, सभी कुछ आत्मामय है, उसी का रिफ्लेक्शन है, लेकिन इतना जानते हुए भी मुनि तक को ममता हो जाती है, यही आश्चर्य है। तो राजा जनक से यही कह रहे हैं कि संसार और आत्मा में अभेद संबंध जानकर भी तुझे ममता क्यों होती है। और इसी में तीसरा है कि जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया है। अंतःकरण के कषाय अर्थात उसके अंतःकरण में कुछ भी मल, कुछ भी विकार नहीं रह गया है, और जो द्वंद्वों से रहित हो गया है, जो आशा रहित हो गया है, ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख है। अर्थात इसमें दो तीन बातें आ गई हैं कि हमारे अंतःकरण में बिल्कुल भी विकार न हो, और जो ज्ञानी होगा वो द्वंद्व रहित हो ही जाएगा। उसके सामने संसार दो पर टिका है, संसार द्वंद्वात्मक है, और जैसे ही आत्मज्ञान होता है द्वंद्व हट जाते हैं, अर्थात संसार हट जाता है, फिर कोई आशा नहीं है। मुझे इसी जगह आशा रहित होने शब्द से भागवत का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है कि उसमें कहा गया था कि आशा दुख की जननी है और निराशा सुख मात्र है। इस पर बड़ा मनन हुआ, बड़ा चिंतन हुआ, तो औरों से भी शेयर किया इसको मैंने। तो यानी जब आशा ही है जो हमें नचाती है, एक क्षण क्षण जो है चंचल चलायमान जो मन है, ये आशा ही किए रहती है। तो आशा दुख की जननी है, निराशा सुख मात्र है। और ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में, वो कैसा भी दैव योग से, हम सभी जानते हैं जो हम यहाँ पर आए हैं संसार में, तो सब अपना अपना प्रारब्ध भोग कर्म भोगने ही आए हैं। तो वो कहते हैं ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में ना दुख है न सुख है। और प्रकरण 3 में 14 सूत्र थे, लेकिन मैंने इन्हीं 3 का चुनाव किया था, मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम प्रकरण 4 में आते हैं, इसमें भी 6 सूत्र हैं, और इसका सार क्या है कि योगी संसार से अस्पर्शित रहता है, यानी संसार उसको छूता नहीं है। किसको? योगी को। ये इस पूरे प्रकरण का सार है। तो इसमें अष्टावक्र द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर कौन? राजा जनक दे रहे हैं, जिससे कि उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। वो क्या कहते हैं देखिए कि हे हंत, भोग विलास के साथ खेलते हुए, भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। राजा जनक ने अष्टावक्र ने जो परीक्षा ली, जो प्रश्न किए, उनके उत्तर में वो कितना सुंदर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी धीर पुरुष है वो भोग विलास में भी क्रीड़ा करता है, लेकिन उसकी बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। अर्थात जो लोग सांसारिक दृश्य से दिखाई पड़ता है कि बहुत लदे फंदे हैं, जिम्मेदारियों से हैं, वो हैं, तो उनके साथ उस आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी नहीं हो सकती। कई बार ऐसा देखने में मिल जाता है, अरे उन्हें क्या है, उनके पास तो बहुत धन है, ये है वो है, लेकिन अगर वो आत्मज्ञानी है तो वो कहीं भी रहे, अगर वो एक झोपड़ी में भी है तो भी वो बिल्कुल एक शहंशाह की तरह है, और अगर वो जो महलों में है, लेकिन अगर उसका वैसा नेचर है, अज्ञानी है, सांसारिक है, तो फिर वो दुख का भागी ही बनेगा। दूसरा वो कहते हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। बड़ी गहरी बात यहाँ पर कही है कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति देहात्मा के हिसाब से, और देहात्मा संसार में ही निवास कर रही है, तो संसार के हिसाब से, नियमों के हिसाब से नहीं चलती है,
वो तो अपनी आत्मा के आदेश को मानता है और उसी के हिसाब से चलता है। एक और भी चीज है, एक उदाहरण से इन्होंने थोड़ा समझाने की भी कोशिश की है कि जैसे रहट भी फिरता है। रहट वो जो खेतों में सिंचाई करने वाला जो चलता रहता है, सिंचाई का पानी, तो रहट भी फिरता है और गन्ना पेरने की चरखी भी फिरती है। तो एक तो गन्ने को हरा करता है और दूसरा पेर कर छूछों का ढेर लगा देता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में भी यही अंतर है। और इसका अंतिम सूत्र है चौथे प्रकरण का, जो मैंने निकाला है कि कोई बिरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर के रूप में जानता है। बड़ी बड़ी बहुत ही हाई, मतलब उच्च कोटि का है ये ग्रंथ, कि कोई बिरला ही आत्मा को अद्वय यानी दो नहीं और जगदीश्वर के रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है, अर्थात ज्ञानी जिसे ठीक समझता है वो करता है, वो संसार और देहात्मा के हिसाब से नहीं चलता। तो ये राजा जनक ने अष्टावक्र के प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिया है। यहाँ पर मैं एक बार पुनः अपने साथी बंधुओं से ये निवेदन करूंगी कि ये जितना इसमें अभी हम लोगों ने तय किया है सफर, उसमें अगर किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ कहना हो, तो प्लीज जरूर कहें। सुषमा जी हैं इसमें, सुषमा जी प्लीज। बसुमती भी बहुत अच्छी व्याख्या कर रही हैं आप। इसमें कोई कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन मुझे बस जब कोई लेक्चर सुनती हूँ तो बात याद आ जाती है। हाँ। कि जैसे संसार में रहकर उससे असंप्रक्त रह के हम कैसे काम करें। हाँ। तो जीवन दिया है तो हम जीवन के जो उद्यम है, जीवन जीने के लिए जो कर्म है वो तो करेंगे। हाँ। लेकिन जब एक इस रास्ते का आध्यात्मिक मार्ग से कोई चलता है तो उसकी परीक्षा जो है वो हायर गुरु लेते हैं। जी तो जी। गौतम बुद्ध की बात याद आई। हाँ। एक बार पटना में वैशाली की नगर वधु ने गौतम बुद्ध को जो है वो निमंत्रण दिया अपने घर आने। हाँ 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 दिया था। गौतम बुद्ध ने इनकार नहीं किया। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा कि तुम जाओ उस वैशाली की जो वैश्या है उससे यहाँ वास करो। तो वो जब वो गया तो वह कोमल शैया पे सोता था, स्वर्ण पात्रों में भोजन करता था, आलिंगन बद्ध भी होता था और उसके बाद वो चला आया। तो दूसरा शिष्य कहता है कि भंते आपने कैसे उस शिष्य को भेज दिया वहां पर, वो तो वो सारे जो है वो जो भी चीजें नहीं करने योग्य वो करता था। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहकर भी उसमें लिप्त हो। और जब वो कोमल शैया में सोता था, वो स्वर्ण पात्र में भोजन करता था, उसमें वो लिप्त नहीं रहता था। तो जो जनक विधेय कहे गए हैं वो कहते थे कि वो मैंने किसी ग्रंथ में तो पढ़ा था कि वो यदि स्त्री के कंधे पे हाथ रख के यज्ञ करते थे, लेकिन उनको वो असंप्रक्त रहते थे। संसार में रहकर भी हम असंप्रक्त रहकर भी सारे अपने जो है कर्म करें, क्रियाकलाप कर्म कर सकते हैं। उसके छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम तो उस वैशाली की नगर वधु के यहाँ नहीं गए, लेकिन तुम उसमें इतना लिप्त हो। और जो व्यक्ति उस वैशाली की नगर वधु के साथ वास कर रहा है वो उससे असंप्रक्त है। तो ये मन की स्थिति जब पहुंच जाती है तब जो है हम समझिए कि जो अष्टावक्र गीता का जो संदेश है वो हम उसका पालन करते हैं। ऐसा मुझे बात याद है। हाँ नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने इसको सपोर्ट किया, इन सूत्रों को। बिल्कुल यही बात है कि ऐसे योगी को संसार छूता नहीं है। योगी असंप्रक्त रहता है कर्म करते हुए भी। इन्हीं चीजों को आगे देखेंगे हम लोग धीरे धीरे कि और हर बार चेतना के तल फर्क हुए हैं। यहाँ बुद्धिक चेतना और जीवन मुक्त स्टेज की बात भी अंतिम सोपानों में आई है इसमें। अब प्रकरण 5 में 4 सूत्र हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि इसमें मैंने सूत्रों को अलग से नहीं लिया है, उनका सार रूप में रख दिया है कि देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध और जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना, ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्त करा देती हैं। अगर इन 4 बातों का हम पालन करने लग जाएं और
तो उससे जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आगे प्रकरण 6 में भी 4 ही सूत्र हैं, लेकिन इसमें जनक क्या कहते हैं ये देखने का है कि अष्टावक्र ने जो उन्हें देहाभिमान का त्याग बताया, अद्वैतात्मा का बोध बताया, जगत की भ्रांति का त्याग बताया तथा द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना बताया, तो इसके जवाब में राजा जनक कहते हैं कि मैं आकाश की भांति अनंत हूं, ये संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। यानी संसार घड़े की भांति, जैसे एक मिट्टी का घड़ा बना दिया गया है मिट्टी से, ऐसे ही ये संसार है। ये ज्ञान है, लेकिन मैं स्वयं क्या हूं? आकाश की भांति अनंत हूं, तो ना तो इसका त्याग है, ना ग्रहण है, ना लय है। तो जब संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है, तो फिर किसका किसमें त्याग हो, किसका ग्रहण हो और किसमें लय हो? क्योंकि ये तो दो में होता है। लेकिन जब मैंने, यानी राजा जनक कहते हैं, जब मैंने देख लिया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो फिर किसका किसमें लय हो और क्या त्याग और क्या ग्रहण। इसमें आखिरी सूत्र जो मैंने लिया है वो ये है कि मैं निश्चित ही सब भूतों में हूं और ये सब भूत मुझ में है, ऐसा ज्ञान है। न इसका ग्रहण है, न त्याग है, न लय है, क्योंकि आत्मा और सृष्टि की अभिन्न स्थिति है। ये जो बता रहे हैं सब में मैं हूं, सभी भूत मुझ में है, मैं सब में हूं, नीरव नाद में भी इस प्रकार की बात आई है, और इसीलिए न ग्रहण है, न त्याग है, न लय है, आत्मा और सृष्टि की अभिन्न स्थिति है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार भवाली में स्वामी आनंद जी पगडंडियों पे होके हम लोग आश्रम की ओर लौट रहे थे, वो आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे थी, और एकदम से उन्होंने पीछे घूमते हुए हाथ उठाकर कहा कि देखो सब उसी का मैनिफेस्टेशन है। अब वहां बड़े बड़े देवदारू के वृक्ष लगे हुए, पहाड़ भी थी, नदी भी थी। मैं मन में उस समय जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी, बहुत बरसों पुरानी बात हो गई, तो मैं नहीं समझ पा रही थी, और मैंने सोचा कि पहाड़ पहाड़ है, नदी नदी है, पेड़ पेड़ है, भाई ये नहीं समझ पाई थी। और अभी भी इंटेलेक्चुअली ही समझ पाई होंगी, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। देखिए कि आत्मा सृष्टि अलग है ही नहीं, सृष्टि के उस पे भी उसका ही, उसी का मैनिफेस्टेशन है, कोई अलग से चीजें ही नहीं है। तो दो चीजें हैं, या तो हम संसार को अलग कर दें, या हम ये जाने कि ये मैनिफेस्टेशन उसी का है, इसलिए ये भी बहुत दिव्य है। और पदार्थ बेशक नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन पदार्थ भी स्वयं दिव्य है, इसलिए हमें उसकी भी रेस्पेक्ट करनी है। इसके बाद आता है प्रकरण 7। इसमें 5 सूत्र हैं, और जनक ही कहते हैं कि इसका एक जिस्ट अगर हम कहें तो आत्मा अनंत महासागर के समान है, वह जगत उसकी लहर। जैसे यहाँ पिछले उसमें उन्होंने कहा कि मैं आकाश की भांति अनंत हूं और संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है। तो यहाँ दूसरी उदाहरण से वो बता रहे हैं कि मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी ना वृद्धि है ना हानि। अब अगर हम याद करें प्रकरण 2 में राजा जनक ने जब अपनी रियलाइजेशंस के बात बताई थी, तो उसके 2 अंतिम सूत्रों में उन्होंने कहा था कि आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। तो यहाँ कहते हैं कि मुझ महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी ना वृद्धि है ना हानि है, ना कोई उसमें बढ़ना है ना घटना है, और ये जो है केवल अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर है, ऐसा इन्होंने व्यक्त किया है। एक दूसरा सूत्र है, 2 ही सूत्र लिए मैंने इसमें से, कि अहो मैं चैतन्य मात्र हूं, संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरी शुभाशुभ और हे उपादेय की कल्पना किसमें हो, जब मैं चैतन्य मात्र ही हूं और संसार सारा इंद्रजाल की भांति है। तो आगे जनक कहते हैं कि इंद्रजाल को सत्य समझकर हे उपाधेय
अच्छा बुरा, लाभ हानि, शुभाशुभ आदि की कल्पनाएं करता था। अब मुझे आत्मबोध हो चुका है, जिससे अपने को इन सब से परे आत्म स्वरूप मानता हूँ। अतः इंद्रजाल अनित्य है, असत्य है। अतः हे उपादेय आदि की कल्पनाएं भी व्यर्थ हो चुकी हैं। स्वभाव से जो हो रहा है उसमें संतुष्ट हूँ, कोई चुनाव नहीं है, और दोनों का साक्षी होकर चैतन्य में स्थित हूँ। अब आता है प्रकरण 8। इसमें केवल 4 सूत्र हैं, लेकिन प्रकरण में अष्टावक्र जी मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये मुझे एकदम धम्मपद की याद आ गई इन 2 सूत्रों को पढ़ते हुए, जिसमें उन्होंने मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहा है। पहला सूत्र है, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है तभी बंध है। और दूसरा इसके बिल्कुल विपरीत है, जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब ये न सुखी होता है न दुखी होता है तभी मुक्ति है। तो धम्म पद में जिस तरह से उनके सूत्रों की व्याख्या आई है, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी इन्होंने कह दिया है। प्रकरण 9 में जो इसका सार है, अष्टावक्र जी कहते हैं, सार इसका ये है कि संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्ति है। ये उपेक्षा शब्द जगह जगह हम लोगों के आध्यात्मिक साहित्य में उपयोग होता रहा है, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। और लेकिन इसका हम लोग पालन जो है बहुत सहजता के साथ नहीं कर पाते हैं। कम से कम मैं अपने को दृष्टिगत रखते हुए शेयर करना चाहूंगी कि संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्त है। आगे कहते हैं कि किया और अनकिया कर्म, सूत्र में कृताकृते शब्द आया है। कृताकृते माने किया और अनकिया कर्म, और द्वंद्व कब किसके शांत हुए। इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार से निर्वेद यानी उदासीन होकर त्यागी और अव्रती हो। यानी कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म और द्वंद्व कब किसके शांत हुए। ये स्टेज आनी जो शांति की है, शांति भी बड़ा गहरा शब्द है। जो पूरी तरह स्वस्थ होगा वही शांत होगा, और स्वस्थ कौन होगा, जिसको आत्मबोध हो गया है, केवल वही स्वस्थ और शांत हो सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि किया और अनकिया कर्म और द्वंद्व कब किसके शांत हुए हैं, इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार से उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। अब जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उनको छोड़ने की जिद से एक और नई अशांति पैदा हो जाती है। दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अनाग्रह पूर्वक जीवन जीना। दूसरा है, एक ये भी इंपॉर्टेंट लगा इसलिए लिया मैंने, कि हे तात लोक की चेष्टा, लोक की चेष्टा यानी संसार क्या देखकर, क्या देखकर, व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश। हे तात लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना और भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। ये मुझे इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि जीने की कामना और भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा, ये इतना हम लोग चारों तरफ देखते रहते हैं, संसार का कैसे उत्पत्ति विनाश चारों ओर होता है, उसके बावजूद भी हमारी ये इच्छा शांत नहीं होती है। आगे है कि वो कौन सा काल है व कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व न हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। कहते हैं कि चाहे कोई समय हो और चाहे कोई स्थिति हो, लेकिन इसमें मनुष्य के द्वंद्व ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं उनकी उपेक्षा कर, उन द्वंद्वों की उपेक्षा कर, ऐसी स्थितियों की उपेक्षा कर, और जो यथा प्राप्य चीजें हैं हमारे जीवन में उन्हीं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है।
जो उपेक्षा समता युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? यानी जो उपेक्षा समता और युक्ति, समता यानी समत्व और युक्ति माने हम अपने युक्ति युक्त विचार चिंतन मनन द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर जो संसार में अपने को तार लेता है, क्या वह गुरु नहीं है? आगे है, जब भूत विकारों को, देह इंद्रियादि को तू यथार्था भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में ये समस्त भूत सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा का प्रगटीकरण है। इसे तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण सृष्टि भूत मात्र ना दिखाई देकर अन्य मात्र की दिखाई देती है, अन्य प्रकार की दिखाई देती है। अतः इसके लिए हमें दृष्टि परिवर्तन करना जरूरी है और वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। प्रकरण 10 में आता है, 8 सूत्र हैं, इसमें मैंने कुछ ही सेलेक्ट किए हैं, 3 लिए हैं इसमें से। आगे कहते हैं वो कि बैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा, तब से ही चल रहा है कि किन किन चीजों की उपेक्षा करनी है। अष्टावक्र इन्हें छोड़ने की बात न कहकर उनकी उपेक्षा की बात कहते हैं, क्योंकि ना तो ये प्रशंसनीय है ना निंदनीय, बल्कि उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा और प्रशंसा दोनों में कामना ही है, जो बैर स्वरूप काम है। और अष्टावक्र इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं। अर्थ काम और आगे सूत्र है कि अर्थ काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, यानी कि आप अनेक जन्मों से तमाम अर्थ काम और सुकृत यानी अच्छे कर्म करते चले आ रहे हैं, लेकिन संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति यानी शांति को नहीं प्राप्त हुआ है। और कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रम पूर्ण कार्य नहीं किए हैं? तो अब तो विश्राम कर, फिर भी तेरी आसक्ति इनमें क्यों बनी हुई है? आगे प्रकरण 11 में 8 सूत्र हैं, ये ज्ञानाष्टक के नाम से भी जाना गया है, और इसका सार है कि स्वयं को चैतन्य मात्र जानना ही कैवल्य प्राप्ति है। तो इसमें निश्चयात्मका बुद्धि के विषय में वो कहते हैं, जो कि हमें भगवत गीता के अभी ध्यान दिलाता है, जिसमें कि निश्चयात्मक बुद्धि से जो चलता है वही अध्यात्म मार्ग पर उन्नत हो पाता है। जैसे भाव अभाव का विकार स्वभाव से होता है, सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। विपत्ति संपत्ति दैवयोग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति सदा संतुष्ट और स्वस्थेंद्रीय हुआ, न कोई कामना करता है न शोक करता है, बल्कि शांत रहता है। यानी इन चीजों को अगर अपने हृदय में पक्की तरीके से धारण कर ले तो ऐसा व्यक्ति जो है वो संतुष्ट शांत रहता है। और इसको इन्होंने और एक्सप्लेन किया है कि भारतीय धर्म की ये मान्यता बड़ी अनूठी और वैज्ञानिक है कि सब कुछ दैवयोग से समय पर ही होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। सारे कार्य प्रकृति की सहायता से होते हैं और उसके अपने नियम हैं। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति दैवयोग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है वो सदा संतुष्ट और स्वस्थेंद्रीय रहता है। अब हम प्रकरण 12 पर आते हैं, जिसमें 8 सूत्र हैं, और मैंने इसमें कुल 4 सूत्र लिए हैं इसमें से, कि अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम स्थिति है। ये इस प्रकरण का सार है, जिस्ट है। तो राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी के सामने करते हुए कहते हैं कि पहले मैं शारीरिक कर्म को न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ,
और इस प्रकार मैं स्थित हूँ। यानी अब वे अपनी उपलब्धि के क्रम का वर्णन कर रहे हैं कि वासना के कारण चित्त में तरंगे उठती हैं, जिससे मन में विचारों की संकल्प विकल्प की उथल पुथल आरंभ होती है और यही विचार वाणी और व्यवहार में प्रकट होते हैं। इन सब का निरोध करने से ही आत्मज्ञान होता है। तो पतंजलि ने कहा ही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और गीता में भी है कि यह मन बड़ी कठिनाई से वश में आता है। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो जनक कहते हैं, पहले मैंने शारीरिक कर्मों का निरोध किया, फिर वाणी के कर्मों का निरोध किया, और फिर मानसिक कर्मों का भी निरोध किया। ये क्रम बता रहे हैं, और इस प्रकार मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर आत्मा में स्थित हूँ, और कर्तापन से हटा लेना ही मार्ग है। दूसरा सूत्र है कि शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और फिर उससे विषयों से राग होता है, उसका अभाव, और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेप से मन, जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। आत्मा की अदृश्यता, यहाँ तात्पर्य आत्मा की अज्ञानता से है। तो संसार से विषयों से राग का अभाव कर ले, और आत्मा की अज्ञानता से जो विक्षेप हैं उनसे अगर मेरा मन मुक्त हो गया और एकाग्र हो गया है, ऐसा ही मैं स्थित हूं, ऐसा जनक कहते हैं। राजा जनक आत्मज्ञान होने से इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आत्मा की अदृश्यता अर्थात उसके अज्ञान से ही शरीर आदि मन के समस्त विक्षेप होते हैं, और यह ज्ञान ही समस्त विक्षेपों का कारण है, एवं सभी राग इसी अज्ञान से पैदा होते हैं। तो विक्षेपों से पार आत्मज्ञान की स्थिति ही आत्मज्ञानी की स्थिति है। शरीर और मन द्वारा किए गए कर्मों से आत्मा अस्पर्श रहती है। फिर आगे के सूत्र में कहते हैं, जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। देखिए कि पहले तो ये कि हम कोई कर्म करते हैं, फिर हम उसके त्याग का भी एक अनुष्ठान या त्याग का भी एक प्रक्रिया करते हैं। तो वो कहते हैं कि इन दोनों तत्व को मैंने जान लिया है, और ये दोनों ही बातें अज्ञान से हैं, और उसको जानने के बाद मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। सातवां है कि अचिंत्य का चिंतन करता हुआ, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए लिया मैंने, कि अचिंत्य का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है। इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। यानी सिद्ध अवस्था की अनुभूति का ये वर्णन है, ये कसौटी जिस पर कोई आत्मज्ञानी स्वयं को परख सकता है। राजा जनक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अनेक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर केवल उस अनित्य ब्रह्म का चिंतन करते हैं। जनक कहते हैं कि यह भी भ्रम है। पहले तो ब्रह्म निराकार है, उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। फिर चिंतन की भी चिंता होती है कि आज चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं किया। अतः ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म को नहीं, चिंता को ही भजता है। तो मैं चिंतन की भावना को भी त्याग कर मुक्त हो स्व में स्थित हूँ, ब्रह्म चिंतन के बंध से भी मुक्त हो गया। और इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है कि जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप को अर्जित किया है, जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है, वह पुरुष कृतकृत्य है। और जो ऐसा ही स्वभाव वाला है, यानी स्वभाव से ही स्वभाव वाला है, वह तो कृतकृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या। तो राजा जनक कहते हैं कि आत्मा तो क्रिया रहित है, इसमें क्रिया रहित स्वरूप को जिसने साधनों द्वारा अर्जित किया वह कृतकृत्य है। साधना द्वारा प्राप्त करना भी मार्ग है, और जनक इसका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, किंतु जो स्वभाव से ही आत्मवत है वह तो कृतकृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या है। अब इसके बाद हम आते हैं तेरहवें प्रकरण पर आते हैं हम। इसका सार है, ये जनक ने बोला है, इसका सार है कि आत्मा का बोध हो जाने से ही कर्म बंधन से मुक्ति होती है। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा जो स्वास्थ्य यानी चित्त की स्थिरता है, वह कौपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चिंतन मनन के लायक है ये, कि नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा जो स्वास्थ्य यानी चित्त की स्थिरता है वह कौपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है, इसलिए तीनों का त्याग कर मैं पुरुषार्थ में आनंद पूर्वक सुख पूर्वक स्थित हूँ। जो कर्म हम करते हैं वो आत्माकृत नहीं होता, ऐसा यथार्थ जानकर अब जो कुछ भी कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुख पूर्वक स्थित हूँ। या इसका तात्पर्य यही है कि आत्मा का तो कोई कार्य होता नहीं है, तो जो कर्म हम करते हैं वो केवल इस जो वाहन है हमारा, जो हमारी देहात्मा है, उसके द्वारा ही मैं करता हूँ। और क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है और उसकी कोई क्रिया नहीं होती है। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी हैं बंधन है, परंतु उस देह के संयोग और वियोग से सर्वदा पृथक रहने के कारण सुख पूर्वक स्थित हूं। यानी जो ऐसे योगी हैं जो कर्म और निष्कर्म के संयुक्त भाव में अभी है, वो अभी बंधन में है, लेकिन मैं इनसे पृथक हो गया हूं, इसलिए सुख पूर्वक स्थित हूं। मुझको ठहरने से, चलने से, सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है, इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ सुख पूर्वक स्थित हूं। अब हम आते हैं प्रकरण 14 पर। प्रकरण 14 में जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है, सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। आत्मा उपलब्धि के बाद भी चित्त की चंचलता को पूर्ण रूपेण शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थिर रहना आवश्यक है, ताकि वासना के बीज को नष्ट किया जा सके, नहीं तो वो फिर प्रस्फुटित हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रियलाइजेशन होने के बाद हम निरंतर उसी स्थिति में बने रहें, हमारा आत्मज्ञान लोप ना हो जाए। कहीं कहीं ऐसा देखने में आया है कि बहुत हमारे जो अग्रज हैं या जो और सीनियर्स हैं, उनमें कहीं ऐसा कि रियलाइजेशन हुआ, लेकिन संसार से जैसे ही तादाद में हुआ वे उसको भूल गए और उसका महत्व भी कम हो गया। तो जब ऐसा ज्ञान हमें हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो हम निरंतर उस स्टेट में बने रहें। नीरव नाद में भी देखिए प्रथम खंड का 54वां सूत्र बिल्कुल इसी बात को कह रहा है कि पहले अपने अशुद्ध संकल्पों और चिंता को रोकने का यत्न कर, अपनी इच्छा शक्ति से उनको वश में ला, नहीं तो वे जड़ पदार्थ बलवान हो जाएंगे और निश्चय जान ले कि वे संकल्प रूपी भूत तुझे पराजित करके तेरा विनाश कर डाले। हे शिष्य, सावधान रहे, ऐसा न हो कि उनकी छाया भी तुझे स्पर्श कर सके, क्योंकि वह धीरे धीरे बढ़ते हुए ऐसे बलवान हो जाएंगे कि अंधकार रूपी भयानक शत्रु तेरे अस्तित्व को ग्रसित कर लेंगे और तुझे वह दुष्ट दैत्य पहले दिखाई भी न देंगे। इस बीज का नाश ही मुक्ति है। आत्मस्वरूप को प्राप्त ज्ञानी स्वभाव से ही शून्य चित्त वाला होता है। सोते हुए भी उसकी चेतना जागृत रहती है। सोना चेतना का स्वभाव नहीं है। एक इसमें और सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि परम के मिलने पर कौन क्षुद्र की इच्छा करता है। जनक कहते हैं, जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई तो मैं शून्य चित हो गया। विषयों ने ही चोर की भांति मेरी आत्मा को चुराया, परंतु अब मैं पुनः आत्मा को उपलब्ध होकर आत्म सुख में स्थित हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, इसके विषयों ने मेरी आत्मा को चुराया, लेकिन अब मैं पुनः आत्मा को उपलब्ध होकर आत्म सुख में स्थित हूँ। अब इसके पश्चात जो है 15वें प्रकरण पर हम आ गए हैं। 15वें प्रकरण में अष्टावक्र कहते हैं, अष्टावक्र को ये विश्वास हो गया कि राजा जनक को जो आत्मबोध हुआ है वो वास्तविक है और भ्रांति नहीं है। तो जनक के ज्ञान की पुष्टि करते हुए कहते हैं
कि सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है, और असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी उसके मोह को ही प्राप्त होता है, और इस ज्ञान का अधिकारी मुमुक्षु होता है, जिज्ञासु नहीं। और एक जो इम्पोर्टेंट लगा कि ये तत्वबोध वाचाल बुद्धिमान महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी बना जाता है। कहते हैं कि इनका तात्पर्य है कि ये जो तत्वबोध है, ये भोग की अभिलाषा अगर किसी को है तो उसके लिए त्यक्त है। क्यों? क्योंकि ये वाचाल को गूंगा, बुद्धिमान को जड़ और महाउद्योगी को आलसी कर जाता है। इसलिए जो भोग की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए ये ज्ञान त्यक्त है, उनके लिए ये जहर का ही काम करेगा। जैसे एक चार्ल्स शोभराज की घटना याद आती है, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो चार्ल्स शोभराज ने मर्डरर था और उसको जब कोर्ट में लाया गया, पूछा गया, तो उसने बताया कि उसे इंडिया की ये फिलॉसफी कि मैं ब्रह्म हूँ, इसने उसको बहुत आकर्षित किया, और मैं ब्रह्म हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस प्रकार एक सत्य का कितना दुरुपयोग हो गया। तो ये कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनको जो है इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद 16वें प्रकरण पर हम आते हैं, जिसका सार है कि ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। वो कहते हैं, हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कह या सुन, लेकिन सबके विस्मरण बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। यानी स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है, स्वास्थ्य है और शांति है। बाह्य अनुभवों के विस्मरण से ही आत्मस्मरण होगा। यानी जितना भी हमें ज्ञान और ये सब मिला, हम मैडम ब्लेस्की ने भी कहा है कि हमें अपने को बिल्कुल कोरी स्लेट बना लेना है। जितना भी पूर्व अर्जित ज्ञान और ये सब है, ये सब हमको छोड़ना है। 17वें में एक जो हमको प्रकरण में बहुत इंपॉर्टेंट लगा था वो ये है कि निराकांक्षी ही तत्व ज्ञान का अधिकारी है। यानी जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल मिलता है। और सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। परंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद भी अगर पुरुष तृप्त नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको ज्ञान का पूरा पूरा लाभ अभी नहीं मिला है। इसके बाद हम प्रकरण 18 पर आते हैं। इसमें 100 सूत्र हैं, जिसमें से मैंने कुछ ही सेलेक्ट किए हैं, और इसका सार है, अष्टावक्र जी कहते हैं कि बोधोदय ही परम शांति का मार्ग है। इसे आत्मज्ञान शतक और शांति शतक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रारंभ उन्होंने, जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। अब इसमें तो मुझे लगता है कई सारे मैंने लिया था। एक इसमें ये बताना जरूरी समझ रही हूं मैं कि इसमें आया है कि देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ और हित और अनहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। और यहाँ एक और दिया है कि प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर भी जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। अब 18वें में इन्होंने अक्रिया की बात कही है कई जगह कि एक ही सूत्र लेते हैं, इसमें से निकाले तो कई थे, कि इसमें आया है सूत्र में शंका रहित, यानी ओपन माइंड, मुक्त मन वाला पुरुष, शंका रहित, और यम नियम आदि को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन स्वाभाविक कर्म करते हुए सुखपूर्वक रहता है। तो इसमें मुक्त मानसा ओपन माइंड, निशंको यानी कॉन्फिडेंस हो हमें, और पश्यंच यानी देखना अवेयरनेस के साथ। तो धीर पुरुष जब कुछ शुभाशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत है। मैं यहीं पर 18वां प्रकरण जो है उसको वो करती हूँ, क्योंकि मैं हाँ जी मैंने कहा 1 मिनट आपका जरा सा रोक के मैं ये कहूंगा, अगर आपके पास अभी काफी आपको लग रहा है कि रह रहा है, और एक और मतलब एक सैटरडे को और ले लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। नहीं, ये
लगभग 18वें पे आ ही गए थे, उसी में 2-4 हैं जो मैं शेयर करना चाह रही थी। हो जाएगा, कोई बात हो नहीं, जाए, तो टाइम है, हाँ टाइम, हाँ 19 और 20 बिल्कुल क्लोजिंग है, बस इसी में है थोड़ा। फिर इन्होंने ये बताया है एक सूत्र में कि वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी सहज समाधि अविच्छिन्न रूप से निरंतर विद्यमान रहती है, अर्थात हर समय आत्मा में जो रमण करता है। अब यदि जड़ बुद्धि मनुष्य न करने योग्य कर्मों को छोड़ता भी है, तुलना कर रहे हैं, तो वो तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। हम लोग अगर सजग रह के आसपास देखते हैं, इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं। तो मंद बुद्धि बाह्य प्रयत्न में निर्विकल्प दिखाई देगा, परंतु मन में विषयों की लालसा वाला होता है। और धीर पुरुष हर्ष और शोक से मुक्त, वह न मरे हुए जैसा है न जीवित जैसा। ये मुझे झकझोर गया ये वाक्य कि हर्ष और शोक से मुक्त धीर पुरुष न मरे हुए जैसा है न जीवित जैसा। यानी देह के स्तर पर, देहात्मा के स्तर पर वो मृत है और आत्मा के स्तर पर वो जीवित है। और शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है और न वन की ओर, वही सभी स्थिति और सभी स्थान में संभाव से स्थित रहता है। इसमें एक जगह और ये भी आया था कि घबरा करके लोग संसार से कहीं पहाड़ों की गुफा में भागने लगते हैं। हम लोग भी देखिए कभी कभी ऊपर की विपश्यना चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, ऐसा करते हैं। तो हम लोग तो खैर अभी सभी स्टूडेंट्स ही हैं और बहुत, लेकिन ऊंचे लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है। अब हम 19 और 20 प्रकरण पर आ रहे हैं जो कि ये बिल्कुल क्लोजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जनक अष्टावक्र ने 18वें में जो उपदेश इनको दिया जनक को, तो तत्व ज्ञान के बाद अब वो जनक को विदा कर रहे हैं। जनक ने श्रद्धा के साथ सारा उपदेश आत्मसात कर लिया और अष्टावक्र ने जैसे गुरु से विधिवत शिक्षा देकर शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर उसे दीक्षांत भाषण देकर आश्रम से विदाई देता है, तो संसार में रहकर कर्म करने का उपदेश देता है। तत्व बोध पर इससे ऊंचा कोई वक्तव्य नहीं। 19वें और 20वें प्रकरण में जनक गुरु अष्टावक्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वे अपनी आत्मस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें गुरु से प्राप्त हुई। मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संगसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। ज्ञान रूपी, जो आपसे तत्व ज्ञान रूपी संगसी मिली, उससे हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाण को निकाल दिया है। प्रकरण 20 में 14 सूत्र हैं, लेकिन अंतिम 3 जो हैं लास्ट के, वो हमको बहुत अच्छे लगे, इसलिए कि सर्वदा, जनक कह रहे हैं, सर्वदा कूटस्थ स्थिर अखंड रूप और स्वस्थ मुझको कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंध है। आगे कहते हैं, उपाधि रहित शिव रूप मुझको कहाँ उपदेश है या कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है और कहाँ पुरुषार्थ है। आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है, उसको मैं उपलब्ध हो गया। कहाँ अस्ति है, कहाँ नास्ति है, अथवा कहाँ एक है और कहाँ 2 है। इसके बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मुझको तो कुछ भी नहीं उठ रहा है, अर्थात सब कुछ शांत हो गया है। ये ज्ञान की अंतिम अवस्था जो जनक ने यहाँ 19 और 20 में कृतज्ञता ज्ञापित की है अष्टावक्र के प्रति। इसके साथ ही ये अष्टावक्र गीता के बचे हुए प्रकरणों को मैंने कोशिश की है, हालांकि थोड़ी कमी रह गई होगी इसमें, क्योंकि 18वें अध्याय के बहुत सारे सूत्र थे जो मैं नहीं ले पाई, कुछ ही को लिया है। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्लीज जो भी कमी रह गई हो और लोग इसमें थोड़ा सा ऐड करें, मुझे भी एक दृष्टि दें, क्योंकि सभी की दृष्टियां मिलकर पूर्णता आती है। तो धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद वसुमती जी, आपने अष्टावक्र गीता की डीप विजडम और इसेंस हम लोगों को सार गर्भित शब्दों में समझाया और आपने डिफरेंट प्रकरणों के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों को बहुत कम समय में अच्छे से हम लोगों को समझाना है। आपका टॉक अत्यधिक इल्यूमिनेटिव और इंस्पायरिंग रहा। थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ अभी ऐड करना है या किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज बताएं। माथुर जी,
हाँ बोलिए। सिस्टर वसुमती जी ने एक बहुत गहनतम विषय को हाथ डाला और बड़े सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एलोबरेट करने का प्रयास किया है। मैंने जो अष्टावक्र महागीता की कोई जिस्ट सुनी थी उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी। कि अष्टावक्र को जो अपेक्षित है वो ऐसी चीज है, जैसे उन्होंने घड़े का उदाहरण दिए है कि घड़े की जो कीमत होती है वो उसके स्पेस की कीमत होती है कि वहां कितना पानी समाया जाए। वो हैलो होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, और सारी घड़े की कीमत उसके हैलोनेस पे है। तो वहां पर ये कहा गया है कि घड़े की जो किनार है वो अगर टूट जाए तो बाहर जो है वही अंदर है। मैंने आत्मा परमात्मा को ये कहा गया है, ये हमारी कर्मों की और ये उत्क्रांत प्रक्रिया में जो हमारा जन्म मरण का चक्र हो रहा है, वो जो घड़े का आकार है मट्टी भर का, वो जिस दिन लुप्त हो जाए तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा था कि हे ग्रह कारक, अब मैंने तुझे पहचाना है। वो उनको अभिप्रेत था तृष्णा। तृष्णा ही मुझे बार बार ये ग्रह बनाने के लिए, ये घड़े की दीवारें बनाने के लिए प्रेरित करती है। एक बात उनको ये अपेक्षित है। दूसरी बात अष्टावक्र महागीता से ये आता है कि जैसे सागर में लहरें आती जी, तरंगे उठती, सागर और तरंगों में आप भेद नहीं कर सकते। लेकिन अगर तरंग की ये धारणा हो गई कि मैं तरंग हूं, तो वो फिर उसी इसमें आ जाएगी, घड़े जैसी बन जाएगी। तो तरंग को ये बोध होना है हमको, जो हम तरंगे है, कि मैं सागर हूँ। इस भाव से अगर वो जीता है तो और उसका विकास होता है। ये अष्टावक्र की गीता की एक जिस्ट है। तीसरी बात उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कही है कि बार बार ये उल्लेख होता है कि होने वाली सारी आगे पीछे की परिस्थितियों का हमारे ऊपर गहरा असर ना हो। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जिस तरह दर्पण होता है, दर्पण में उठने वाली हर छवि, हर प्रतिबिंब दर्पण को कोई असर नहीं करता। जैसे ही वो व्यक्ति हट जाए, वो कुछ चीज है वो हट जाए, तो दर्पण साफ हो जाता है। तो दर्पण की भांति होने की इंसान की अवस्था जो है वो परमात्मा अवस्था है। ऐसा मैंने पढ़ा था, मुझे लगा कि यहाँ पर मैं ऐड करूं। वसुमती जी को यही सब बताना था जी। थैंक यू। ये चीज मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद वसुमती जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, आपने बहुत अच्छे से मुझे इसको और क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद लोखंडे जी। और किसी ने कुछ ऐड करना है या किसी ने कुछ बात कहनी है, किसी ने कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें। शिखर जी भी हमारे बीच है। शिखर कुछ कहेंगे? हेलो सर, नमस्कार। कुछ तो बोलिए। कोई नहीं, मैं बस सुन रहा था। नहीं वो तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है, मगर मैंने कहा कुछ आपने समाप्त करना है, कुछ एकादेश, कुछ आपके पॉइंट। नहीं सर, एक्चुअली अभी सॉरी, कोई नहीं। राजीव गुप्ता जी, राजीव गुप्ता, राजीव, डॉक्टर राजीव, अभी और किसी को कुछ ऐड करना है तो करें प्लीज, और नहीं तो हम लोग फिर क्लोज करेंगे। सुषमा जी ने भी बहुत अच्छा ऐड किया था बीच में। हाँ, बहुत सुषमा जी, और कुछ? मुझे तो अपनी बात शेयर में कहने में याद आती है। चलिए, अच्छा। जैसे अभी लोखंडे जी ने कहा
कि तरंग जो है ये जान जाए कि वो पूरी समुद्र है, तभी बात बनती है। तरंग ये ना समझे कि हम अंश है, हम पूर्ण है। तो दिले हर खतरा है साजे अनर्द है। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि सारा इसमें दर्शन है जो अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि दिले हर खतरा है साजे अनर्द है। हम उनसे है हमारा पूछना क्या। हाँ, सही बात है। समुद्र की हर बूंद पूर्ण समुद्र है, उसमें वही कंटेंट है जो समुद्र में है, उस बूंद में। हम उनसे है हमारा पूछना क्या, और तो हम वही हैं। और जब हम ये जान जाते हैं तो फिर हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुलसीदास जी का एक दोहा है, शायद वसुमती जी को याद हो, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि जो जानत वही वही हो जाए। हाँ, जो जब हम उसको जानते हैं तो हम वही हो जाते हैं, वही तद्रूप हो जाते हैं, तब वो मौन हो जाते हैं। और कभी भी ये संसार को छोड़ने की बात किसी भी गुरु ने, किसी भी जो है वो ऋषि ने, मुनि ने नहीं की, क्योंकि कैदे बनने जिंदगी में राज मिल जाते। तो जिंदगी की कैद में ही मुक्ति के रास्ते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि ना तो जंगल जाओ में भागो और ना ही संसार में लिप्त रहो, तो इस जिंदगी की कैद में ही सारे मुक्ति के मार्ग हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन हमको अष्टावक्र गीता समझ में आ जाएगी। अभी तो हमको इंटेलेक्चुअली समझ में आ रहा है। हाँ भाई, सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे विषय को लेके आती हैं और हम लोगों का ज्ञान वर्धन करती हैं, तो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करती हैं और हम लोग को भी सोचने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुषमा जी, बहुत अच्छा। वही आपने बात कही ना, समुद्र समाना बूंद में, इसी के लिए कहा जाता है। किसी और ने कुछ ऐड नहीं करना हो तो अब हम लोग क्लोज करें जी। नेक्स्ट वीक का हमारा टॉक होगा मार्ग की खोज। अशोक लोखंडे जी लेंगे और 22 जनवरी 2022 समय यही रहेगा, 5:30 बजे, 5:30 से 6:30। अब हम लोग क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मीटिंग इज क्लोज्ड।